हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पाइप और टंकी। आप लोग जानते हैं कि ये टाइम एंड वर्क से काफ़ी मिलता जुलता हुआ है और जो समय और कार्य का चैप्टर है हम लोगों ने पहले कंप्लीट किया हुआ है और ये उसी पर आधारित है, तो इसलिए मैं इसको अब करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इसमें ये जो टर्मिनोलॉजी है, मैंने एनटीपीसी का और ग्रुप डी का पूरा पेपर देखा हुआ है। उसमें कुछ छोटे छोटे टर्म हैं जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप टर्म नहीं जान पाएंगे तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, है ना। जब आप मतलब ही नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है तो करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, उसके बाद समझेंगे कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पाइप को हिंदी में हम लोग टोटी या नल कहते हैं। कुछ क्वेश्चन में इसको टोटी लिखा गया है, ज़्यादातर क्वेश्चन में, और कुछ में नल लिखा गया है। तो नल का मतलब भी पाइप ही है, इस बात को आपको समझना है। अब नल दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रदाय या विसर्जन। अब ये प्रदाय शब्द जब हिंदी में प्रयोग किया गया तो काफ़ी डिफिकल्ट लगता है और सुनने में लगता है कि ये क्या दिया हुआ है। प्रदाय का मतलब है या विसर्जन नल का मतलब है, जिसे इंग्लिश में हम लोग डिस्चार्ज पाइप कहते हैं, जो टंकी में पानी पहुंचाता है। उस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्ज पाइप, या हिंदी में प्रदाय या विसर्जन पाइप। हिंदी वाले ध्यान से देखें ये प्रदाय शब्द को, क्योंकि ये कठिन है, अगर सडन एग्जाम में पूछ लेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, और पूछा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। निकास नल क्या है, जो टंकी से पानी निकालता है, इसे इंग्लिश में हम लोग इनपुटिंग पाइप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को प्रदाय ज़्यादा ध्यान देना है, उनको जो यूपी बोर्ड से या किसी और स्टेट बोर्ड से है और हिंदी में परीक्षा देंगे। दूसरा है कैपेसिटी की, अगर हम बात करें। अब इसके अलावा आपको एग्जाम में क्वेश्चन अप्रोच करने के लिए और टर्मिनोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़े थोड़े टर्मिनोलॉजी हम वो समझ लेते हैं जिससे हम लोगों को क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो पहला है कैपेसिटी या क्षमता। क्षमता का मतलब ये है कि इकाई समय में जो टोटी है या नल है, ये कितना पानी उसमें डाल रहा है या उससे निकाल रहा है। मतलब कितना पानी उसमें विसर्जित कर रहा है या उसमें डाल रहा है, या कितना पानी उससे निकाल रहा है, उसको हम उसकी क्षमता कहते हैं, टोटी की या नल की क्षमता कहते हैं। अब इसके सामने लिखा हुआ है पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक। इसका मतलब क्या है कि जब हम डिस्चार्ज पाइप लेंगे या प्रदाय या विसर्जन पाइप लेंगे तो उस दशा में उसकी कैपेसिटी को हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। फिर से सुनिएगा, जो पाइप सप्लाई कर रहा होगा पानी को, उसको हम कैपेसिटी जब मेजर करेंगे तो हम पॉजिटिव साइन के साथ लेकर चलेंगे, और जो पाइप उससे पानी निकाल रहा होगा उसे हम निगेटिव साइन के साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर हम ये कहें कि 5 घंटे में कोई पाइप जो है 40 लीटर पानी भर रहा है, 5 घंटे में भर रहा है, डाल रहा है, विसर्जन कर रहा है, प्रदाय कर रहा है, और इसकी कैपेसिटी पूछे तो आप क्या कहेंगे भाई कि 40/5 कर लेंगे तो इकाई टाइम में हो गया, तो 8 लीटर पॉजिटिव साइन का हो गया। और यही अगर आपसे कहता है कि 5 घंटे में 40 लीटर पानी निकाल रहा है, तो आप क्या कहते कि इसकी जो कैपेसिटी हो जाएगी ये 40/5 तो होगी, लेकिन चूंकि ये निकाल रहा है तो इसलिए हम ऋणात्मक कैपेसिटी लेंगे, तो ऋण 8 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रही होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी जानते होंगे इतनी बातों को। तो अब आगे है टाइम। टाइम का मतलब है कि कितना टाइम लग रहा है उसको टंकी को भरने में या टंकी को खाली करने में। ठीक है, आगे है टोटल वाटर इन द टैंक। टंकी में कुल पानी, टंकी में कुल पानी की मात्रा, जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा वहाँ पे भी लिखाया गया है कि क्षमता गुणे समय, कैपेसिटी मल्टीप्लाइड विथ टाइम। माने जो टंकी में कुल पानी होगा वो पाइप की क्षमता और उसके द्वारा लिया गया समय के गुणनफल के बराबर होगा। इन बातों से कोई भी सवाल पूछा नहीं जाएगा, मैं अभी स्पष्ट कर दूं, पर सवालों को करने के लिए ये बातें जानना बहुत ही आवश्यक है। अब हम सीधा सवाल पे पहुंचेंगे कि कितने तरीके के सवाल ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे हैं, उसको टाइप बाई टाइप हम आपको सिखाते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, आइए पहला टाइप देखते हैं। इस टाइप में हम उन सवालों को पढ़ेंगे जिसमें एक ही प्रकार के पाइप कार्य कर रहे होते हैं, या तो टंकी को खाली करने वाले पाइप या फिर टंकी में विसर्जन करने वाले पाइप। ठीक है, इंग्लिश वालों देख लो, व्हेन सिंगल टाइप ऑफ पाइप्स आर एक्टिंग, तो उस दशा में हम कैसे सवालों को करते हैं इसमें समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि ए किसी टंकी में 6 घंटे में उसको पूरी तरीके से भर सकता है। ठीक है, बी उसको 8 घंटे में कम्प्लीटली भर सकता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने देर में भरेंगे। अब इस सवाल को कैसे करना है,
ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, यहाँ पे 6 आवर लिख लीजिए, यहाँ पे 8 आवर लिख लीजिए। ठीक है, अब 6 और 8 का एलसीएम ले लेना है आपको। ठीक है, 6 का और 8 का आपको लघुत्तम समापवर्तक ले लेना है। तीर बना लीजिएगा, 6 और 8 का लघुत्तम कितना हो जाएगा भाई? आप कहेंगे 24 हो जाएगा। अब ये क्या है? टाइम है, और ये जो 24 है जो एलसीएम है वो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है, माने जो टंकी में पूरा इकट्ठा पानी है उसका मान 24 यूनिट है। और जो उसके द्वारा लिया गया समय है, ये सवाल में दिया गया है 6 घंटा, और बी के द्वारा जो लिया गया समय है वो है 8 घंटा। अब आपको बताया गया था कि कुल पानी बराबर क्या होता है भाई? कुल पानी बराबर आपको बताया गया था कि क्षमता गुणे के समय। तो यहाँ से अगर आप क्षमता निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? कुल पानी बटे के समय। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्षमता ए की कितनी हो जाएगी? 24 कुल पानी है, 6 लगा समय है, तो कुल पानी में अगर समय का भाग दे देंगे तो 4 आएगा, और 4 क्या होगा? उसकी क्षमता होगी। यहाँ पे यूनिट था तो यहाँ पे भी यूनिट हो जाएगा। बी की इसी तरीके से क्षमता क्या हो जाएगी? 24 में 8 से भाग दे देंगे तो 3 यूनिट आ जाएगा। अब दोनों मिलकर पानी भर रहे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 7 यूनिट। 24 यूनिट भरना है और 7 यूनिट 1 घंटे में भरा जा रहा है, तो कितने घंटे में पूरा भर जाएगा? तो आप कहेंगे कि 24 बटे के 7 घंटे में। या इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि 3 से ही 3 बटे के 7 घंटे में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, वर्क एंड टाइम में एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर अगर हम एलसीएम के बजाय जो हम यहाँ पे 24 लिए हैं गलती से हम 6 और 8 का गुणा कर दें तो आपका आंसर सेम आएगा, कोई गलती नहीं आएगी। एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, ए 6 आवर है, बी 8 आवर है। ठीक है, गुणा कर दिया आपने तो 48 आ गया। अब कैपेसिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका 8 आएगा, इसका कैपेसिटी कितना आएगा? 6 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ गया भाई? 14 यूनिट आ गया। यहाँ पे 48 यूनिट था तो 48 बटे के 14 करेंगे, 2 से काट देंगे तो 24 बटे के 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो छोटा था तो आपकी गणना आसान हो जाएगी। अगर यहीं पे हम 33 लिख दें, यहीं पे हम कुछ और बड़ी संख्याएं लिख दें तो जो एलसीएम आ जाएगा या फिर आपका जो गुणनफल है वो बड़ा आ जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगी। एलसीएम छोटा हो जाता है कई केसेस में, और पूरे के पूरे प्राइम संख्याएं होगी, अभाज्य संख्याएं होगी तो आप भी जानते हैं कि उनका लघुत्तम समापवर्तक और उनका गुणनफल बराबर आएगा। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। दूसरा है, ए किसी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, बी उसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली कर सकता है, ये भरने वाले थे, ये खाली करने वाले हैं। ठीक है, मैं ब्रैकेट में खाली लिख दे रहा हूँ। अब पूछ रहा है कि दोनों अगर साथ में कार्य करेंगे तो कितने घंटे में खाली कर देंगे। तो इस सवाल में भी सेम अप्रोच लगेगा। ए 5 आवर, बी 10 आवर, एलसीएम ले लेंगे तो 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ए की कैपेसिटी कितनी है भाई? 2 हो जाएगी। बी की कैपेसिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, और इनको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगी। और टोटल लगने वाला जो समय है 3 हो जाएगा, 10 बटे के 3 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसको कि 3 सही 1 बटा के 3 आवर। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने तो बोला था कि जब खाली करने वाला अगर पाइप होगा तो हमको उसकी कैपेसिटी को निगेटिव लेना है, आपने तो यहाँ पे निगेटिव नहीं लिया है, तो हम इसको निगेटिव ले लेते हैं। ऋण 2 और ऋण 1 जब आप करेंगे तो यहाँ पे 10 बटे के ऋण 3 आ जाएगा, और समय ऋणात्मक नहीं होता है, आप भी जानते हैं, तो आपका उत्तर गलत नहीं आएगा। ठीक है, समय ऋणात्मक नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे इसमें खाली भरने वाले पाइप लगे हैं और कैसे इसमें खाली करने वाले पाइप लगे हैं। तो सवालों को हम किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, आइए हम टाइप 2 देखते हैं। और यहाँ से काफ़ी सारे सवाल ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन है ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। इन दोनों सवालों को समझाएंगे और सिखाएंगे आपको कि कैसे इन सवालों को अप्रोच करना है। ठीक है,
तो ये सवाल देखिए, इसमें दिया हुआ है कि पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटे में भरती है, जबकि दूसरा पाइप बी उसी टंकी को 6 घंटे में भरती है, और जबकि पाइप सी उस टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकती है। तो अगर तीनों एक साथ चलाए जाएँ तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ऐसा सवाल में पूछा गया है। मैं पूरा का पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा हूँ, लेकिन सवाल आपको समझा रहा हूँ। ए 4 घंटे में भर सकता है, बी उसको 6 घंटे में भर सकता है, जबकि सी उसको 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो हमने आपको क्या बताया था कि 4 का 6 का 12 का आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे 4, 6 और 12 का, तो कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि ए की कैपेसिटी, तो आप कहेंगे कि 4 घंटे में भर रहा है और 12 टोटल है, तो 12 में 4 का भाग दे देंगे तो 3 इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। बी की कैपेसिटी इसी तरीके से पूछेंगे, तो 12 में आप 6 से भाग देंगे तो 2 कैपेसिटी आएगी, तो 2। और सी 12 घंटे में खाली कर रही, तो 12/12 1 हो जाएगा। लेकिन खाली कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि खाली करने वाले पाइप या निकालने वाले पाइप की जो कैपेसिटी होगी वो ऋणात्मक होगी, मानी ऋण चिन्ह के साथ होगी। यही बताया था आपको। अब टोटल कैपेसिटी आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि 3, 2, 5 में से 1 गया, 4 टोटल कैपेसिटी हो गई तीनों की। अब जब तीनों एक साथ चल रहे हैं तो इनकी क्षमता कितनी हो गई, 4। अब समय बराबर क्या हो जाएगा भाई, आप जानते हैं कि समय बराबर होता है कुल पानी बटे के क्षमता। यही तो आपको बताया था कि कुल पानी बराबर क्षमता गुणे के समय, क्षमता को इधर भेजेंगे तो ये कुल पानी के नीचे आ जाएगा। तो कुल पानी यहाँ पे आपने 12 यूनिट लिया है, और कुल जो समय क्षमता है ये कितना है, 4 यूनिट है। तो समय लगा हुआ कितना आ जाएगा भाई, 3 घंटे आ जाएगा। अब यहाँ पे मिनट हो सकता है ना, दिन हो सकता है, कुछ भी होगा, तो आपको वही इकाई लेकर के चलना है, और 3 आवर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी पैटर्न पे आपको 4 टंकी भी, 4 टोटी लगा सकता है, 4 नल लगा सकता है, 5 नल लगा सकता है, 6 नल लगा सकता है। आपको घबराना नहीं है, इसी तरीके से करते हुए जाना है। हो सकता है कि इस सवाल में तो खाली करने वाला एक ही नल था, हो सकता है 2 ठो खाली करने वाला लगा दे, तो उसका भी हम इसी तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये ग्रुप डी वाला सवाल देखिए, इसमें 2 ही है, एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। तो इसको देखते हैं, 12 और 18 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा कि 36, है ना। तो 36 इसका एलसीएम हो गया, तो ए की कैपेसिटी 3 हो गई, बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 2, लेकिन ये खाली करने वाला है तो इसकी कैपेसिटी ऋणात्मक हो जाएगी, 3 में से 2 जाएगा तो कंबाइंड कैपेसिटी कितनी हो गई, 1। अब 36 में 1 से भाग देंगे तो टोटल जो टाइम आ जाएगा, समय आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा भाई, 36 आ जाएगा। 36/1 करने पे 36 आया है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। समझ में आ रही बात। तो ये आपका टाइप 2 है। हाँ, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि पानी और टंकी वाले सवाल में एक भी फार्मूला नहीं बताया जाएगा, है ना। एक चीज़ आपको बस याद रखनी है कि कुल पानी बराबर क्षमता गुणे के समय, इतना ही बस आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। हाँ, कुछ चीज़ें जो ध्यान देनी है, मैंने शुरू में बताया कि प्रदाय पाइप आपको याद रखना होगा, जानना होगा कि होता क्या है। विसर्जन पाइप आपको जानना होगा कि क्या होता है, क्योंकि अगर आप जान ही नहीं पाएंगे तो आप सवाल कैसे कर पाएंगे। समझ में आ रही बात। आइए देखते हैं, इस पार्ट को देखते हैं। ये तीसरा पार्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2018 में कंडक्ट हुए ग्रुप डी में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जब 2016 में एनटीपीसी हुआ था तो इसी पैटर्न पे टाइम एंड वर्क ज़्यादा पूछा गया था। उस बार इस पैटर्न पे पाइप और टंकी का जो सवाल है वो कम पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, जबकि 2018 में कंडक्ट हुए ग्रुप डी में ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, एनटीपीसी में इसी पैटर्न पे टाइम एंड वर्क पूछा गया था, क्योंकि आप जानते होंगे कि टाइम एंड वर्क में भी इस पैटर्न पे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने पढ़ाया भी है, आपने देखा होगा उसको। ठीक है, इसको समझते हैं कि कैसे किया जाता है। जो पुराने छात्र होंगे उनको पता होगा, जो नए छात्र हैं उनको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे समझ लीजिए। हम देख रहे हैं यहाँ पे दिया क्या हुआ है, इसको समझ लीजिए। ए और बी सम्मिलित रूप से किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं, जबकि बी और सी किसी टंकी को सम्मिलित रूप से 30 मिनट में भर सकते हैं, और सी और ए उसी टंकी को 60 मिनट में भर सकते हैं। तो पूछा गया था कि क्वेश्चन में तो खाली ए पूछा गया है कि ए अकेला उस टंकी को भरने में कितना समय लेगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ए कैसे निकलेगा, बी कैसे निकलेगा, सी कैसे निकलेगा, ताकि किसी और सवाल में किसी दूसरे का पूछे तो आप आसानी से निकाल पाएँ। ठीक है, इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि अगर तीनों एक साथ खुल जाएं तो कितने समय में भर देंगे, वो सवाल ये दूसरा वाला है, इस पैटर्न पे हम देख लेंगे। ठीक है,
आपको क्या करना है भाई, आपको सबसे पहले 20, 30 और 60 का एलसीएम ले लेना है। अगर मैं पूछूं कि 20, 30 और 60 का एलसीएम माने लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि 60 होगा। ठीक है, तो इनकी कैपेसिटी ए और बी की सम्मिलित रूप से कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, क्षमता 60 में आप 20 से भाग देंगे तो आप कहेंगे कि 3, 60 में आप 30 से जब भाग देंगे तो आप कहेंगे कि बी और सी की जो कैपेसिटी होगी वो 2 आ जाएगी, और 60 में जब आप 60 से भाग देंगे तो एक जो प्राप्त होगा वो सी और ए की कंबाइंड कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी हो गई, तो आपका जवाब होगा कि ये जो कैपेसिटी है 3, 2, 5, 1, 6, ये 6 क्या है भाई, इसमें 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। माने एक बार ए प्लस एक बार बी प्लस एक बार सी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6/2 करना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, ये जो कैपेसिटी है अगर हम तीनों को जोड़ दें 6, तो ये किसके बराबर है, हमको इन टोटल को जोड़ना होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए अगर हम टोटल कर दें तो हम पा रहे हैं कि 2a प्लस बी प्लस सी हो रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माने a प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड कैपेसिटी 3 है। अब हम देखेंगे कि a की कैपेसिटी कितने निकलेगी भाई, b प्लस सी अगर हम घटा दें इसमें से, b प्लस सी की कैपेसिटी कितनी थी, आपने निकाला था 2, अगर हम b प्लस सी की कैपेसिटी इसमें से हटा जोड़ दें a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है, 2 बराबर 3, तो a की कैपेसिटी कितनी आ गई, 1। अब a की कैपेसिटी अगर 1 है तो a के द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे कि कुल पानी बटे के क्षमता, टोटल वाटर अपन कैपेसिटी। टोटल वाटर आपने 60 लिया हुआ है और क्षमता कितना निकाला है, क्षमता कितना निकाला है आपने, 1 निकाला है, 60/1 माने 60 मिनट ए लेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बी का निकालेंगे तो बी की कैपेसिटी कैसे निकलेगी, ए प्लस सी वाला जो है इसको अगर आप देखें तो ये कितना है, 1 है, तो बी प्लस ए प्लस सी के जगह पे आप 1 रख दें और बराबर 3 कर दें, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। ये 2 क्या है, उसकी कैपेसिटी है, तो 60/2 करेंगे तो 30 मिनट में b भर पाएगा। ठीक है, अब अगर c की कैपेसिटी आप निकालेंगे तो c की कैपेसिटी कैसे निकलेगी भाई, आप देखिए कि a प्लस बी कहाँ है, a प्लस बी की कंबाइंड कैपेसिटी 3 है, माने a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 3 यूनिट है, और जबकि a प्लस बी बराबर भी 3 यूनिट है, माने इसको हटा के अगर हम 3 प्लस सी कर दें बराबर 3, तो c की कैपेसिटी कितनी आ गई, 0 आ गई, माने c इसको नहीं भर पाएगा। क्यों, क्योंकि अब टोटल कैपेसिटी 60 है और अपान जो इसका कैपेसिटी है 0 अगर भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे या ये कह सकते हैं कि ये भर नहीं पाएगा। ठीक है, होता है ना कुछ टंकियों में, सरकारी टंकियों में ट्यूबवेल वाली कुछ टोटियाँ ऐसी होती है जिससे पानी ही नहीं आता, हो सकता है सी वही वाला हो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए क्या करना है आपको, जिसका निकालना होगा, जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर हमको 3 पता चल गया। अब हमको a का निकालना था। इस सवाल में जो एग्जाम में पूछा गया सवाल है उसमें मैंने आपको बताया कि खाली a का पूछा है, मैंने आपको समझाने के लिए तीनों बता दिया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, b प्लस सी वाला देखेंगे, ये b प्लस सी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2, तो हम क्या कहेंगे भाई a प्लस 2 बराबर 3, तो a की कैपेसिटी 1। अब a की कैपेसिटी 1 है और टोटल पानी जो टोटल वाटर है वो 60 है, तो 60/1 माने 60 मिनट। इस तरीके से आपको करना है। b का पूछेगा तो b a प्लस सी वाला घटा देंगे, c का पूछेगा तो a प्लस बी वाला घटा देंगे, जैसा पूछेगा वैसा करेंगे। इस सवाल को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि a प्लस बी किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकते हैं, b प्लस सी उसी टंकी को 18 मिनट में भर सकते हैं, जबकि c प्लस a उसी टंकी को 9 मिनट में भर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि यदि तीनों साथ में चलाए जाएं तो कितने समय में उस टंकी को भर सकते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं। 12, 18 और 9 का एलसीएम अगर मैं आपसे पूछूं कि 12, 18 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो कितना होगा आप बताइए। जहां बैठे हैं वहीं पे सोच के बताइए कितना होगा। 36 होगा,
अब A प्लस बी की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी होगी, सम्मिलित क्षमता कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि 36 में अगर हम 12 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। अब मैं पूछूं कि B प्लस सी की सम्मिलित क्षमता कितनी होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 36 में 18 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। और फिर इसी तरीके से C प्लस ए की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी भाई, 4 हो जाएगी। 36/9 तो 4 आ गया। अब कंबाइंड कैपेसिटी अगर पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 3 2 5 4 9 आ गया। लेकिन इधर वाले को अगर आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि 2A प्लस बी प्लस सी है इसमें, है ना। तो A प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है। अब A प्लस बी प्लस सी की जो कंबाइंड कैपेसिटी है वो 9/2 है, और टोटल जो वाटर है या कुल पानी है वो जो 36 है। तो कैसे निकलेगा भाई, कुल पानी बटे के क्षमता कर देंगे तो समय हमको पता चल जाएगा। कुल पानी 36 है और टोटल कैपेसिटी 9/2 है, तो ये 36 गुणे के 2/9 हो जाएगा। 9 से आप इसको काटेंगे 4 बार में, 4 गुना के 8, ये मिनट में है तो ये भी मिनट में हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पार्ट समझ में आया होगा। पहला वाला जो पार्ट है, जो पहला वाला टाइप है, वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए है ना, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, कैसे कैपेसिटी निकल रहा है, कैसे एलसीएम लेके हम टोटल वाटर की क्वांटिटी निकाल रहे हैं, उसके लिए है। जो दूसरा है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो तीसरा है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक पार्ट और जो छेद वाला सवाल है, जो ग्रुप डी के कुछ पेपर में पूछा गया है, उन सवालों को बहुत गंभीरता से आपको करने की आवश्यकता है। टाइप वाइज आपके नोट्स में भी होना चाहिए। इस पे जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सबको कराएंगे, इकट्ठा कराएंगे कई जगह। आप निश्चिंत रहिए, बस हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। अब ये पाइप और टंकी का आखिरी टाइप होगा। इस टाइप में हम लोग छेद वाले सवाल पढ़ेंगे, जो आप लोगों को काफ़ी तंग करता है और आप लोग लगातार पूछते रहते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में तो लगातार बच्चे पूछते हैं कि सर छेद वाला सवाल बता दीजिए, ये काफ़ी तंग कर रहा है। तो देख लीजिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। वैसे ही है, कोई इसमें भी फार्मूला और ट्रिक नहीं लगेगा। जिस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसी तरीके से करते हुए चले जाएंगे। तो देखते हैं एक सवाल जो एग्जाम में पूछा गया है कि कोई पाइप है जो किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकती है, उसी टंकी को पाइप बी 20 घंटे में भर सकती है। दोनों सम्मिलित रूप से कार्य करना शुरू किए और 5 घंटे के बाद 5 घंटे तक एक साथ चले, और उसके बाद छेद हो जाने के कारण 2/7 हिस्सा निकलने लगता है। इसके क्षेत्र के माध्यम से 2/7 हिस्सा उसका निकलने लगता है। तो कुल समय बताइए जितने में टंकी भर जाएगा, है ना। तो 15 घंटा और 20 घंटा दिया हुआ है, तो 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आएगा। 15 और 20 का एलसीएम अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब होना चाहिए कि 60 आएगा। देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये आपको भी आ जाएगा, जल्दी जल्दी करना, ठीक है। अब ए की क्षमता अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि ए की क्षमता 4 होगी। 4 कैसे होगी, अब तक आ गया ना, इनको नहीं आया। 60 में 15 का भाग देने पर 4 निकल के आया है। वैसे ही मैं बी की कैपेसिटी पूछूँ तो कितना आया है, आपका जवाब होना चाहिए कि 3, ठीक है। तो ये इनकी कंबाइंड कैपेसिटी कितनी हो गई, 7। 5 घंटे तक इन्होंने कार्य किया हुआ है। सवाल में क्या दिया हुआ, 5 घंटे के बाद छिद्र होता है। तो 5 घंटे तक अगर भर दिए ये, तो 35 यूनिट इन्होंने भर दिया हुआ है। कितना भरा हुआ है, 35 यूनिट इन्होंने भर दिया हुआ है। अब बचा कितना है, 25 यूनिट और भरना था, तब तक छिद्र हो गया और 2/7 हिस्सा निकलने लगा। तो 4 और 3 7 यूनिट भर रहा था। 7 यूनिट का 2/7 अगर निकलने लगेगा तो मतलब 2 हिस्सा निकल रहा है इसमें से। तो अब इनकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 4 3 7 थी, 7 में से 2 निकल रहा है, तो अब इनकी कैपेसिटी 5 हो जाएगी। इफेक्टिव कैपेसिटी तो 7 ही होगी, पर 2 यूनिट बाहर निकल रहा है, तो पानी उसमें कितना भर रहा है, 5 यूनिट भर रहा है। और भरना कितना है, 25 यूनिट। 25 में 5 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा कि 5 घंटे और लगेंगे। तो 5 घंटे पहले लिए थे और 5 घंटे बाद में लिए हैं। तो कुल समय पूछा है, कुल समय कितना हो जाएगा, 5 × 5 10 घंटे, ठीक है। एक बार और समझा दूँ कि समझ में आ जाएगा, एक बार और देख लीजिए। ये 15 घंटे में भर रहा था, ये 20 घंटे में भर रहा था। 5 घंटे तक दोनों साथ में कार्य किए, उसके बाद 2/7 हिस्सा निकलने लगा। तो देखिए कैसे किया हमने, 15 और 20 का एलसीएम ले लिया, 60 आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे ए की कैपेसिटी कैसे निकली, 4 निकल गई 60 में 15 से भाग देने पर। फिर इसी तरीके से 60 में हमने 20 से भाग दिया तो बी की कैपेसिटी 3 आ गई। तो हमने देखा कि जो इनकी कंबाइंड कैपेसिटी है वो 7 है, तो 5 घंटे में ये 35 यूनिट पानी भर दिए, 35 घटा दिए इसमें से, तो 25 अभी भी बचा हुआ था जिसको हमको भरना था। अब 2/7 हिस्सा इसका निकलने लगा, माने 7 का अगर हमने 2/7 हिस्सा जो निकल रहा था वो चेक किया तो 2 यूनिट पानी अब निकलने लगा था। भर कितना रहे थे, 7 में से 2 जाएगा तो 5 यूनिट ये प्रभावी रूप से भर रहे थे। अब 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 घंटा और लगेगा। छिद्र होने के बाद 5 घंटा लगा है और छिद्र होने से पहले 5 घंटा उन्होंने भरा हुआ है, तो 5 5 10। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। ये वैसा ही सवाल है, वीडियो को पॉज करके इसको खुद से करने का प्रयास करिए। इस सवाल को समझिए। ए किसी टंकी को 4 घंटा में भर सकता है, बी उसी टंकी को 12 घंटा में भर सकता है। 2 घंटे के बाद छेद हो जाता है जिसके कारण आधा हिस्सा निकलने लगता है, आधा पानी निकलने लगता है, तो कुल समय कितना होगा। वैसा ही सवाल है, लगाने का प्रयास करिए। देख लीजिए कैसे आएगा। 4 और 12 का एलसीएम 12 होगा, ये एलसीएम तो आता है ना मेरे भाई। देख लीजिए 4 और 12 का एलसीएम 12, तो ए की कैपेसिटी कितनी हो गई 3, बी की कैपेसिटी कितनी हो गई 4, नहीं 12 में 12 से भाग देंगे तो 1। 3 और 1 जब कंबाइंड कैपेसिटी हम जोड़ेंगे तो ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, 4 यूनिट पानी 2 घंटे तक भरा गया है, माने पहले घंटे में 4 और दूसरे घंटे में 4, तो कुल कितना पानी भरा जा चुका है। तो आप कहेंगे कि 4 गुणे के तो 8 यूनिट पानी भरा जा चुका है, बचा कितना है 4 यूनिट और भरा जाना था। लेकिन तब क्या हुआ, छेद हो गया टंकी में, और छेद के कारण आधा हिस्सा निकलने लगा, माने जो पहले 4 यूनिट पानी था इसका आधा हिस्सा निकलने लगा। तो अब इसका आधा अगर निकलने लगेगा तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 इसमें से अगर घटा देंगे तो 2 यूनिट पानी इफेक्टिव रूप से इसमें अब आने लगा। 4 यूनिट भरना था और 2 यूनिट आ रहा है, तो 2 घंटे और लगेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 घंटे छिद्र होने के पहले लगा था, 2 घंटे छिद्र होने के बाद लगा है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा। तो आपका जवाब होना चाहिए कि टोटल टाइम 2 + 2 मिला के 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, अगर पूछता कि छिद्र होने के बाद कितना और समय लगेगा तो आपका जवाब होता कि 2 घंटे। ध्यान से समझिएगा, सवाल को ध्यान से देखिएगा। अगर पूछेगा कि छिद्र होने के बाद कितना और समय लगेगा तो आपका जवाब होगा कि 2 घंटे। अगर पूछेगा कि कुल कितना समय लगेगा तो आपका जवाब होगा 4 घंटे। इस सवाल में अगर पूछेगा कि छिद्र के बाद कितना समय लगेगा तो आपने निकाला है ये 5 घंटे, कुल कितना समय लगेगा तो 5 और 5 10 घंटे। उम्मीद है पाइप और टंकी आपको समझ में आया होगा, कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। और आपने देखा इतने ही तरीके के सवाल ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए हैं। आप इनको पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो मैं खुद दिखा दूंगा मैं करके, नहीं तो आप अपने से अगर प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छी बात है। करके देखिए एक भी सवाल चूक रहा है क्या, तो आपका जवाब होगा कि नहीं सर अब सारे सवाल हो रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। आप फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और लगातार पेपर सॉल्व करते रहिए। बाय बाय।